डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के दूसरे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। अब हमने बात की कि किस तरह से हमारे पास जो इंडिया के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम चले हुए हैं। जैसे हमने बात की रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स की, फिर हमने बात की एमनियोसेंटेसिस को वैन करने की। आज हम बात करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल में। आपको पता है कि अगर लास्ट सेंचुरी की हम बात करें तो उसमें बेसिकली हमारे पास क्या हुई है, ऑल राउंड डेवलपमेंट हुई है। अब ऑल राउंड डेवलपमेंट कहाँ पे हुई है, अगर हम देखें तो अलग अलग फील्ड्स में हुई है, इन द वेरियस फील्ड्स। अब उसका क्या असर पड़ा, उसका असर क्या हुआ कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। मतलब वो बेटर क्वालिटी में लोग जी रहे हैं। अब इसके साथ साथ क्या हुआ, हमने जो हेल्थ फैसिलिटी हुई है उनको भी क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज। अब इन सब का इंपैक्ट क्या होगा, इन सब का इंपैक्ट होगा कि जो पॉपुलेशन है उसका एक्सप्लोजन होगा। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर गई, मतलब उसका एक्सप्लोजन हो गया। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं हम कि इन द लास्ट सेंचुरी एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट इन द वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, हाउएवर इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज along with better conditions that had explosive impact on the growth of the population, that is population explosion. Now the world population which was around 2 billion, 2 बिलियन कब थी, अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास 1900 के आसपास जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 2 बिलियन। और अगर हम इसी को देखें तो अगर हम 2000 में देखें, ईयर 2000 में, तो ये कितनी होगी, 6 बिलियंस होगी। तो आप देख सकते हैं कि 100 सालों में ही तकरीबन हमारे पास जो है डबल पॉपुलेशन 3 टाइम्स इंक्रीज कर गई, डबल हो गई। मतलब 2 साल के अंदर अंदर हमारे पास पहले 2 से 4 बिलियन, 4 बिलियन से कितनी हो गई हमारे पास, 6 बिलियन हो गई। तो मतलब टोटल 4 बिलियन की इंक्रीज हो गई 100 सालों के अंदर। A similar trend was observed in India. अब इंडिया में क्या हुआ, our population was approximately 350 million। कब, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। तो कितनी थी, 350 मिलियन थी, नॉट बिलियन, 350 मिलियन थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हम मई 2000 की बात करें तो हमारी पॉपुलेशन कितनी पहुंच गई थी, 1 बिलियन पहुंच गई। और अब आपको पता है कि अब कितनी ज्यादा हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है। इसका मतलब है कि अगर हम दुनिया में देखें तो एवरी 6th पर्सन जो है वो इंडियन है। अब इसका कारण क्या है कि क्यों ऐसा हुआ, ये जैसे हमारे पास क्या पॉसिबल क्या है, एक तो क्या हो गया, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। अगर हेल्थ फैसिलिटीज बेटर हो जाएगी तो नेचुरली डेथ रेट क्या कर जाएगी, वो घट जाएगी। दूसरा, कल भी हमने बात की कि एमएमआर और आईएमआर क्या हुआ, एमएमआर क्या हुआ, इन यू कैन से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये दोनों क्या कर गए, ये डिक्रीज कर गए। अब ये नेचुरली डिक्रीज करेंगे तो पॉपुलेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये मैटरनल है। और दूसरा जो है हमारे पास है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर। अब एक तो हमारे पास क्या हुई, डेथ रेट घट गई। उसके अलावा मैटरनल जो माँ की जो मृत्यु दर थी वो भी घट गई, शिशु मृत्यु दर भी क्या कर गई, घट गई। और इसकी वजह से एक और अगर हम काम लें कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द रिप्रोडक्टिव एज वो क्या कर गए, बढ़ गए। अब ये 4 चीजें हुई, क्या क्या हुई, डेथ रेट घट गई, एमएमआर और आईएमआर भी घट गई, और साथ में जो रिप्रोडक्टिव एज वाले इंडिविजुअल्स थे उनका नंबर क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें थ्रू आवर आरसीएच प्रोग्राम, दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बट इट वाज ओनली मार्जिनल अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। अगर हम 2001 सेंसस की बात करें तो 2001 सेंसस में क्या हुआ, जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी जिसे पीजीआर कहते हैं, पीजीआर मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट,
ये कितनी थी? 1.7%। 1.7% का मतलब है कि 1000 में 1000 की अगर हम पॉपुलेशन रहे तो उसमें 17% जो है पर ईयर क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर इसको भी हम इतनी ही लें, 2001 वाला ही लें, तो इसके हिसाब से भी हमारी जो पॉपुलेशन है वो 33 ईयर्स में क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अब आपको पता है कि अगर इतनी ज्यादा हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ गई तो इसका बहुत ही डिजास्टर्स इफेक्ट होगा। किस पे होगा डिजास्टर इफेक्ट? जो हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट है उनकी स्केर्सिटी हो जाएगी, स्केर्सिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो कौन सी होती है बेसिक? फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। रोटी, कपड़ा और मकान जो है वो हर आदमी को नहीं मिल पाएगा जो अगर पॉपुलेशन इसी तरह से बढ़ती गई। तो अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? ये तो हमने बात की कि हमारी पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्या हमारी ऐसी जो एडवांसमेंट हुई टेक्नोलॉजी में, क्या हमारी हेल्थ फैसिलिटी में इंप्रूव हुई जिसकी वजह से क्या हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो उसको कंट्रोल कैसे करें? तो अगर हम बात करें कंट्रोल की, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं कि हम क्या करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम द प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट द स्मॉलर फैमिलीज। अब स्मॉलर फैमिलीज कैसे होगी? स्मॉलर फैमिलीज सीधा हम ऐसे कह सकते हैं, मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय द यूजिंग वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड्स। कि हमें जो गर्भ निरोधक विधि हैं उनको अपना करके हम क्या करेंगे, छोटी फैमिलीज को प्रमोट करेंगे। अब आपको पता है कि बहुत सारी मीडिया में हमारे पास ऐसे पोस्टर्स आते हैं, ऐसे नारे आते हैं जिनमें दिखाया जाता है कि हम छोटी फैमिली में परिवार जो है खुश रहता है और बड़ी मैंने, जैसे आपको पता है एक बहुत ही फेमस स्लोगन है, हम दो हमारे दो। और अब अगर आप बात करें तो अगर अर्बन की जगह की बात करें हम या यंग की बात करें, वर्किंग पर्सन्स की बात करें, तो वहां पे उन्होंने दो के बजाय कैसा चलाया है, वन चाइल्ड नॉर्म्स चलाया है। तो ऐसी फैमिलीज को गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो प्रमोट भी कर रही है और उन्हें उनको कुछ ना कुछ मोटिवेशन के रूप में इंसेंटिव दे रही है। इसके अलावा क्या किया गया है, आपको पता है कि स्टैट्यूटरी बैन लगा हुआ है किस पे, एमनियोसेंटेसिस पे। उससे फीमेल जो हमारे फर्टिसाइड है वो कम होगी, लेकिन पॉपुलेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब हमारे पास क्या है कि स्टैच्यूरी हमने क्या कर दी, जो मैरिजेबल एज है उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो मैरिज एज कितनी रेज की गई है? मैरिज एज अगर आप देखें तो मेल्स के केस में कितनी है, मैरिजेबल ईयर है 21 ईयर्स और फीमेल के केस में है 18 ईयर्स। अब इसका भी बेनिफिट हुआ। इसका बेनिफिट क्या हुआ कि आज जो अर्ली मैरिजेज होगी तो नेचुरली उससे पॉपुलेशन क्या करती थी, इंक्रीज करती थी। अब हम क्या बात करेंगे कि मान लीजिए जैसे हम बात करें कि कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस की हम बात कर रहे हैं, और कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस को जैसे अगर हिंदी में बात करें तो उनको बोलते हैं गर्भ निरोधक विधियां। तो उनका क्या बेनिफिट होगा और वो कैसी होनी चाहिए? तो सबसे पहले हम बात करें कि कैसी होनी चाहिए कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अब सबसे पहले जो कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस है वो क्या करती है, दे हेल्प टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अब ये कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? जो एक आइडियल कंट्रासेप्टिव की अगर हम बात करें तो आइडियल कंट्रासेप्टिव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। It must be user friendly, it must be easily available, and then you can say it must be effective। और अगर ये कैसी होनी चाहिए, रिवर्सिबल भी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि परमानेंट हो गया फिर ये रिवर्सिबल भी होनी चाहिए विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स। तो ये तो किस चीज़ की बात हुई, ये बात हुई आइडियल कंट्रासेप्टिव की। अगर हम एक और बात करें तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, नो इंटरफेरेंस विद
सेक्सुअल डिजायर, ये हमारे पास आ गया, और सेक्सुअल ड्राइव। तो इस तरह से एक आइडियल कंट्रासेप्टिव मस्ट बी यूजर फ्रेंडली, it must be easily available, it must be effective, it must be reversible either with no effect or very least side effects, or it should not have any effect or interference with the sexual desire or drive, or you can say act। तो ये हमारे पास आ गई। अब इसको क्या किया गया, अब क्लासीफाई किया गया है, और क्लासिफिकेशन के बेस पे डिफरेंट कैटेगरीज बना गई है। तो अब हम बात करेंगे कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस की क्लासिफिकेशन की, और यू कैन से कैटेगरीज ऑफ कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अब इसकी कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो इनमें से कुछ आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ गई ट्रेडिशनल और नेचुरल। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गई बैरियर मेथड्स। ये दोनों मेथड आज हम डिस्कस करेंगे, बाकी इसके बाद वाले हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन आईयूडीज, यू कैन से, देन ओरल कंट्रासेप्टिव्स, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड्स, इंजेक्टिबल्स। तो ये हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं किसकी, यू कैन से कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस की। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से मेथड की, दे आर कॉल्ड एज यू कैन से नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स। तो नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है टू अवॉइड द चांसेस ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम मीटिंग, नेचुरली फर्टिलाइजेशन को रोकना है। तो इसके लिए सबसे पहला मेथड है, जो नेचुरल मेथड है, दैट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। नो व्हाट इज दिस पीरियोडिक एब्स्टिनेंस? एब्स्टिनेंस का मतलब टू अवॉइड। इसमें क्या अवॉइड किया जाता है, इसमें क्वाइटस इज अवॉइडेड और कॉपुलेशन इज अवॉइडेड। कब अवॉइड करते हैं, अगर हम सीधी सी बात करें तो 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब एक हमारे पास विंडो है 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको पता है कि 14th डे में ओवुलेशन होती है, और इसी पीरियड को फर्टाइल पीरियड भी कहा जाता है। तो उस टाइम क्या करना है, क्वाइटस इज, यू कैन से दैट इज अवॉइडेड, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। और इस पीरियड में दिस इज कॉल्ड ए फर्टाइल पीरियड, एंड द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई। तो दिस इज वन मेथड। नाउ द सेकंड नेचुरल मेथड इज विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस, INTERRUPTUR, क्वाइटस इंटरप्टस। इसमें क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी एक नेचुरल मेथड है। इसमें क्या करते हैं, द मेल पार्टनर विड्रॉस द पेनिस फ्रॉम द वेजाइना ऑफ द फीमेल बिफोर इजैकुलेशन। तो नेचुरली इजैकुलेशन से पहले, ताकि सीमन फीमेल पार्टनर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ना पहुंच जाए और फर्टिलाइजेशन ना हो, तो उसके लिए ये होता है विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस मेथड। नाउ देयर इज थर्ड मेथड, दिस इज कॉल्ड एज लैक्टेशन एमिनोरेया।
लैक्टेशन एमेनोरिया बेसिकली होता क्या है, इसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ यू कैन से दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका लॉजिक क्या है कि जैसे पर्चुरेशन होती है उसके बाद अगर इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग हो तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। और अगर आप देखें तो इस केस में क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ओव्यूलेशन नहीं होगी, और ओव्यूलेशन नहीं होगी तो कंसेप्शन के चांसेस कैसे होंगे, ऑलमोस्ट नील होंगे। अब अगर हम बात करें नेचुरल मेथड की, तो नेचुरल मेथड का एक बेनिफिट है क्योंकि इनमें कोई मेडिसिन नहीं होती, इसलिए ये क्या होते हैं, विदाउट एनी साइड इफेक्ट होते हैं, कोई साइड। पर इनका एक नुकसान भी है, दैट इज द चांसेस ऑफ फेलियर आर मोर। तो ये थे हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड। कौन कौन से, एक तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस जिसमें क्या किया जाता है कि क्वाइटस को और यू कैन से सेक्सुअल इंटरकोर्स को क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है 10 to 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल विच इज द मोस्ट फर्टाइल पीरियड। और दूसरा विड्रॉल क्वाइटस इंटरप्टस, ये क्या है, बेसिकली यहाँ पे पेनिस को वेजाइना से रिमूव किया जाता है, उसको विड्रॉ कर लिया जाता है जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। और तीसरा लैक्टेशन एमिनोरिया, और एमिनोरिया में क्या किया जाता है कि जब तक ब्रेस्ट फीडिंग होती रहेगी तब तक जो है ओव्यूलेशन नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, एंड चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर ऑलमोस्ट नील। अब दूसरी हम बात करते हैं बैरियर मेथड की। नो व्हाट आर द बैरियर मेथड। अब बैरियर मेथड में क्या करते हैं, ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फिजिकली meeting, prevented from physically meeting with the help of barriers. अब ये जो बैरियर्स है, ये कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। अब आपको पता है कि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं। तो सबसे पहले हम बैरियर मेथड की बात करेंगे, कॉन्डम्स की बात करेंगे। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं, एंड दीज आर मेड अप ऑफ थिन, you can say these are made up of thin rubber latex sheath। और ये क्या करते हैं, these are used to cover the penis और you can say cervix in case of a female। अब इसके अलावा जो अगर हम दूसरी बात करें तो इनका जो यूज है वो ज्यादा बड़ा, बिकॉज दे ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम द एसटीडी और यू कैन से एड्स एटसेट्रा। अब सेकेंड अगर हम बात करें तो इसके अलावा आजकल हमारे पास जो नए बैरियर्स है, दे आर डायफ्राम्स एंड सर्वाइकल कैप्स एंड बॉल्स। ये जो बैरियर्स हैं ये क्या हैं, दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ द रबड़, बट दीज आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या करते हैं, दे कवर द सर्विक्स, टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस। तो ये हमारे पास आगे जो जिनको हम बोलेंगे फीमेल बैरियर मेथड्स। और इनके साथ क्या करते हैं, ये नेचुरली दे विल ब्लॉक द एंट्री ऑफ द स्पर्म्स इनटू द पॉइंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और एक और है कि इनके दीज आर रीयूजेबल। अगर हम बात करें कॉन्डम्स की, अगर हम बात करें, दे आर नॉट रीयूजेबल बट दीज आर रीयूजेबल। और इनके साथ हम दूसरी भी यूज करते हैं, दे आर स्पर्मेसाइडल क्रीम्स एंड जेलीज आर ऑल्सो यूज सो एज टू मेक देम मोर इफेक्टिव। तो ये थे हमारे पास बैरियर मेथड्स। तो अब हम जो नेक्स्ट का वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ओरल कंट्रासेप्टिव्स, इम्प्लांट, सर्जिकल मेथड्स एज वेल एज इंजेक्टिबल्स। तो उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।